भारत से 4,500 किलोमीटर दूर है इजराइल और भारत से 2,500 किलोमीटर दूर है संयुक्त अरब अमीरात। इन दोनों ही देशों के बीच में शांति संधि स्थापित हुई है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस शांति संधि के बारे में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की दशा और दिशा को बदल सकता है। किस तरीके से, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इजराइल का आर्च एनिमी है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन ने कहा है कि ये उसके मानवाधिकारों का हनन है। उसने अपना राजदूत यूएई से वापस बुला लिया है। और भी क्या कुछ अपडेट है इसमें बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। In 1979, we made Prime Minister Menachem Begin made peace with Egypt. In 1994, Prime Minister Yitzhak Rabin signed a peace treaty with Jordan. And today I'm honored to announce a formal peace agreement with the United States, with the United Arab Emirates. 26 साल बाद ऐसा मौका आया है जब इजराइल ने किसी अरब देश के साथ इस तरह की संधि स्थापित की हो। यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश और तीसरा अरब देश है जिसने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। इससे पहले अरब देशों में मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इस शांति समझौते में सबसे अहम भूमिका रही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन ट्रंप इस शांति समझौते में शांति दूत की तरह क्यों आए? इसमें भी राष्ट्रपति के अपने स्वार्थ निहितार्थ हैं। दरअसल अमेरिका में करीब 65 लाख से ज्यादा प्रभावशील यहूदी रहते हैं जो नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनावों पर प्रभाव डाल सकते हैं। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि ये समझौता इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद हुआ है। मध्य पूर्व क्षेत्र में शिया आबादी वाले ईरान की चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल और यूएई के बीच से ये समझौता हुआ है। लेकिन अब दोनों ने इसे आधिकारिक मान्यता दे दी है। दोनों देशों के बीच आने वाले वक्त में व्यापार, दूतावास, निवेश, पर्यटन, सुरक्षा एवं संचार जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय समझौते होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इजराइल यूएई के बीच हुए समझौते का ऐलान किया। उन्होंने दोनों देशों के साझा बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक है। नेतन्याहू ने शांति समझौते पर कई ट्वीट किए। ट्रंप ने कहा कि हमारे दो करीबी दोस्त इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते से ठीक पहले ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद नाहयान के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। साझा बयान में कहा गया है कि इस ऐतिहासिक समझौते के बाद मध्य पूर्व में शांति स्थापित होगी। तीनों नेताओं की दूरदृष्टि और साहस क्षेत्र में शांति के नए रास्ते खोलेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि मध्य पूर्व के बाकी देश भी यूएई के जैसे इजराइल के साथ शांति स्थापित करेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि रिश्तों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है। मुझे उम्मीद है कि अरब और अन्य मुस्लिम देश भी यूएई के रास्ते पर कदम आगे बढ़ाएंगे। ट्रंप के यूएई और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने को लेकर किए गए ट्वीट पर नेतन्याहू ने रिप्लाई कर इसे ऐतिहासिक दिन बताया। हालांकि इजराइल का आर्च एनिमी फिलिस्तीन और उसके अन्य समूहों ने इजराइल यूएई के बीच हुए समझौते की कड़ी आलोचना की है। फिलिस्तीनी समूहों का कहना है कि इससे फिलिस्तीनियों के उद्देश्य और उनके अधिकारों का पूरी तरह से किनारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल के बनने से ही दोनों देशों के बीच लड़ाई है। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटा था, जिसके बाद से ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। फिलिस्तीन इजराइल को देश के रूप में नहीं मानता। इसी लड़ाई का प्रमुख मुद्दा है गाजा पट्टी, जो इजराइल की स्थापना के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुए हैं। फिलिस्तीन ने एक बयान में कहा, ये समझौता फिलिस्तीनियों की किसी तरह से मदद नहीं करता, बल्कि इससे यहूदीवाद की सेवा होगी। ये समझौता इजराइल को फिलिस्तीनियों के अधिकारों के हनन और उनके खिलाफ अपराध को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। बाकी अरब देशों की तरह यूएई ने भी फिलिस्तीन को लेकर इजराइल के साथ लंबे वक्त से कूटनीतिक रिश्ते कायम नहीं किए थे। हालांकि फिलिस्तीन के लिए यूएई का समर्थन हाल के कुछ सालों में कमजोर पड़ता गया है, जिसकी वजह यह है कि इजराइल और यूएई दोनों ही ईरान और ईरान की प्रॉक्सी सेना से दुश्मनी रखते हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद भी इजराइल की तरह मुस्लिम ब्रदरहुड और गजा पट्टी के हमास आतंकी संगठन को लेकर सशंकित रहते हैं।